सीटेट सितंबर 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीटेट सितंबर 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा साहब का। अल्बर्ट बंडूरा साहब का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इस टॉपिक से भर भर के सवाल आया है और कई तरह का सवाल आया है और लगभग जो है हर बार सवाल आया है। इस टॉपिक से सवाल जो है 2011 से लेकर के आज तक 2026 तक में शायद ही कभी इस टॉपिक से 1-2 नंबर का सवाल नहीं आया, इसलिए 5 नंबर तो इस टॉपिक को पढ़ करके आप पक्का कर ही सकते हो, चाहे आप यूपी टेट वाले हो या फिर सीटेट वाले हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का क्लास, अल्बर्ट बंडूरा साहब का। वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारे घड़ी पर। लास्ट तक बने रहिएगा। इस टॉपिक को करने के बाद, इस प्यारे से व्यक्ति के बारे में पढ़ने के बाद करेंगे 10 क्वेश्चन। जो 10 क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, जिसमें से सीटेट में सितंबर 2026 में 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी कि 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या है सामाजिक अधिगम सिद्धांत? सोशल लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी में ये जनाब कहते हैं कि बच्चा जो सीखता है वो समाज से सीखता है, समाज से लर्निंग करता है। क्लासरूम में नहीं सीखता है, बंद कमरे में नहीं सीखता है, या आप जो सिखाते हैं वो नहीं सीखता है, बल्कि वो जैसा माहौल रहता है वैसा सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, इनके हिसाब से अगर आप किसी बच्चे के सामने लगातार गाली दे रहे हैं तो बच्चा गाली देना भी सीख जाएगा। और आप अगर बच्चे को आपके नाम से बोल रहे हैं, आप जनाब कर रहे हैं, बच्चे के सामने आप बोल रहे हैं, तुम तरफ नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा भी आप ही बोलेगा, छोटे से बड़े सबको। तो डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। फिलहाल इतना जान लीजिए कि बच्चा जो है वो सोशल लर्नर है, यानी कि सोशल समाज से ही वो सीखता है, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी कि जब भी बच्चा लर्निंग करेगा तो समाज से सीखेगा। ठीक है, चलिए इसमें मेन टॉपिक मेन पॉइंट जान लेते हैं। इस सिद्धांत के सिद्धांतकर्ता कौन है, किसने ये थ्योरी दी? अल्बर्ट बंडूरा साहब सिद्धांतकर्ता। सिद्धांत कौन सा दिया अल्बर्ट बंडूरा साहब ने? सवाल आता है सीटेट में कि सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। तो सोशल लर्निंग थ्योरी दिया अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। इन्होंने मुख्य बेस रखा, आधार रखा कि बच्चा अवलोकन करके और अनुकरण करके सीखता है, ऑब्जर्वेशन करता है। बच्चा जब किसी चीज को देखता है तो ऑब्जर्व करता है और फिर अनुकरण कर लेता है, यानी कि जैसा है वैसे ही सीख लेता है। ठीक। और इनका मेन प्रयोग था, बहुत ही फेमस प्रयोग था, बेबी डॉल प्रयोग। बेबी डॉल प्रयोग, बेबी डॉल के ऊपर इन्होंने एक प्रयोग किया। एक बेबी डॉल को लिया, एक बच्चे को लिया, उसको 3 तरह का मूवी दिखाया और बच्चा 3 तरह का एक्टिविटी करने लगा। पढ़ेंगे डिटेल। उससे पहले कि आगे की तरफ चले, सारे अकेडमी को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई आप लोग ही से तो उम्मीद है, और इस तरह से करोगे तो मेरा मोटिवेशन कम हो जाएगा। मेहनत लगता है इस तरह का कंटेंट बनाने में, सारा तैयार करने में। ठीक है, चलिए यहां से समझते हैं। पहले समझ लेते हैं इनका बेबी डॉल प्रयोग, उसके बाद समझेंगे पारापारी सब। ठीक है, बंडूरा का बेबो डॉल प्रयोग। बेबी डॉल प्रयोग क्या है वो समझते हैं। देखिए, 3 प्रकार की फिल्म दिखाई बंडूरा साहब ने। 3 प्रकार की फिल्म दिखाई। पहली फिल्म दिखाई प्यार वाला, दूसरा समान व्यवहार वाला और तीसरा हिंसात्मक व्यवहार, यानी कि हिंसा करने वाला। ठीक है, हम लोग जब जब देखते थे मूवी, बचपन में जब छोटे थे, 3-4 क्लास के थे, तो जब हम लोग गदर देखते थे और शाहरुख खान हैंडपंप उठा करके फेंक देता था उखाड़ करके, तो बाहर निकलते था, जो भी हैंडपंप रहता था उसको पकड़ के हम लोग खींचते थे और स्टाइल मारते थे कि हम लोग जो है हैंडपंप निकाल करके फेंक देंगे या फेंक दिए। तो जैसे ही गदर देखें उसमें हैंडपंप वाला ये हो गया, और जैसे ही बॉर्डर देखें उसमें जो है या फिर जैसे ही हम लोग किसी तरह का प्यार वाला बात देखें या फिर ओ माय फ्रेंड गणेशा देख लिए, तो फिर सारे चीज से दुलार प्यार करने लगे। ठीक है, तो जैसा बच्चा देखता है, जैसे मूवी को देखेगा, यानी कि बच्चा जैसा देखेगा वैसा व्यवहार करेगा। बच्चा देखेगा सीखेगा, बच्चा देखेगा सीखेगा। अब देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने बच्चों पर एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों को 3 प्रकार की फिल्में दिखलाई। एक प्यार वाली, दूसरा नॉर्मल एक्टिविटी वाली, समान व्यवहार वाली, तीसरा हिंसात्मक व्यवहार वाली। ठीक, कनाडा के रहने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मनोवैज्ञानिक थे, बहुत ही माइडियल मनोवैज्ञानिक थे। प्रयोग में उन्होंने क्या किया, 3 बच्चे को 3 तरह, एक बच्चे को 3 तरह की मूवी दिखाई। जब बच्चा प्यार वाला मूवी देखता था तो किसी भी चीज के प्रति प्यार, लगाव और प्रेम रखता था। जब बच्चा समान व्यवहार वाला मूवी देखता था तो सबके प्रति समान व्यवहार करता था। जब हिंसात्मक मूवी देखा तो सभी के प्रति हिंसात्मक मूवी व्यवहार करने लगा। तो ये मूवी दिखाने के बाद अल्बर्ट बंडूरा साहब ने एक बेबी डॉल उस बच्चे को पकड़ा दिया। पहले प्यार वाला दिखलाया तो बच्चा जो है बेबी डॉल को प्यार करने लगी, दुलार करने लगी और इसको नहलाने लगी, चोटी बांधने लगी, टाई पहनाने लगी, इस तरह का काम करने लगी।
और जैसे ही बच्चे को समान व्यवहार का मूवी दिखाया तो बच्चा जिसके साथ समान व्यवहार करने लगे, नॉर्मल नॉर्मल प्यार करे, नॉर्मल रखे, नॉर्मल खिलाए, सारा चीज करे बेबी डॉल को। और जैसे ही बच्चे को हिंसात्मक दिखाया गया, बच्चे ने बेबी डॉल का गर्दन पकड़ा और ममोड़ दिया। कहा भाई, तो गर्दन पकड़ करके ममोड़ दिया। तो देखिए परिणाम क्या आया। तीन तरह की मूवी दिखलाई गई। एक दुलार वाला, बच्चा दुलार करने लगा बेबी डॉल को। एक नॉर्मल समान व्यवहार, बच्चा समान व्यवहार करने लगा। हिंसात्मक, बच्चे ने बेबी डॉल का गर्दन पकड़ा, ममोड़ दिया। तो परिणाम क्या आया, फिर बच्चों को बेबी डॉल दे दिया गया, फिर बच्चे को खिलौना दिया गया। जिन बच्चों ने हिंसात्मक व्यवहार देखा, जिन बच्चों में हिंसात्मक व्यवहार देखा, वे भी हिंसक बने। यानी कि जो बच्चा ये वाला मूवी देखा वो फिर हिंसक हिंसक बन गया, यानी कि मारने लगा। नहीं, ये वाला मूवी नहीं। जिन बच्चों ने हिंसात्मक व्यवहार ये वाला मूवी देखा, ये मूवी है ना, इस मूवी को देखा, तो वो भी हिंसा करने लगे। ठीक, जिन बच्चों ने इस मूवी को देखा दुलार वाला, तो वही बेबी डॉल को दुलार करने लगे। और जिन बच्चों ने ये देखा समान व्यवहार का, वो बेबी डॉल को समान तौर से व्यवहार करने लगे बेबी डॉल के प्रति। तो ये बात समझ लीजिए कि बच्चा जैसा देखता है वैसे ही करता है। यानी कि अवलोकन को जो इन्होंने अधिगम सीखने का ये अवलोकन और अनुकरण को मेन पॉइंट रखा है, वो सही रखा है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला कि बच्चे देख कर सीखते हैं। क्या निकला निष्कर्ष? निष्कर्ष ये निकला कि बच्चे जब भी सीखते हैं तो देख कर ही सीखते हैं। ठीक है, इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि बच्चों का व्यवहार उनके देखे गए व्यवहार से प्रभावित होता है। याद रहेगा बात। चलिए अब आइए हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत की विशेषताएं। देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। विशेषता यह है कि बच्चा चार तरह से मुख्य रूप से सीखता है। पहला तो बच्चा अवलोकन द्वारा सीखता है। अवलोकन में बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है। यदि बच्चा शिक्षक को सम्मान देते देखता है तो यह भी सम्मान करना सीखता है। यानी कि अगर अगर बच्चा टीचर को देख रहा है कि टीचर रिस्पेक्ट दे रहे हैं बच्चों को, या फिर अपने साथ में काम करने वाले सहकर्मी को, तो बच्चा भी क्या करता है, अगर बच्चा देख रहा है तो फिर बच्चा भी टीचर को रिस्पेक्ट देने लगता है ना। यानी कि जैसा देखता है वैसा अवलोकन करके सीख लेता है। इसलिए बच्चों के सामने अच्छा एक्टिविटी किया कीजिए। आप अभी के जमाने में क्या है, अभी के जमाने में यह है कि मम्मी मोबाइल चला रही हैं, अब बच्चे से एक्सपेक्टेशन रख रही हैं कि बच्चा जो है मोबाइल नहीं चलाएगा। ऐसा कैसे होगा, जब आप मम्मी जब मोबाइल चलाने वाली है तो बच्चा ऑटोमेटिक मोबाइल चलाएगा। तो बच्चा अवलोकन करके ही तो सीखता है। इसलिए सबसे पहले आप मोबाइल का आदत छोड़िएगा, मम्मी छोड़ेगी तब बच्चा छोड़ेगा। अनुकरण, बच्चे देखे गए व्यवहार की नकल करते हैं। बच्चा जैसा देखेगा वैसा नकल करेगा। बच्चे फिल्मी डायलॉग या शिक्षक की बोलने की बोली अपनाते हैं। ये ये लौट कर आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, ऐसा कोई बोला तो ये कहाँ से सीखा, फिल्म से सीखा। फिल्म का डायलॉग बच्चा बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में एक भगना है, तो भगना जो है जब वो फ्लैग को देखता है, जब वो किसी फ्लैग को देखता है, मान लिया कि, रुक जाइए थोड़ा बनाते हैं फ्लैग। मान लिया कि इस फ्लैग को बच्चा, मेरा भागना जो है क्या करता है कि मान लिया कि जब वो फ्लैग को देखेगा, फ्लैग देखेगा, फ्लैग इसी तरह का होता है ना। हाँ, अगर फ्लैग देख लिया, इसमें रहता है, हाँ एक और रहता है, हाँ फ्लैग देख लेगा। तो फ्लैग देखने के बाद जैसे ही फ्लैग देखता है बोलता है मामा जय हिंद, जय हिंद। अब झंडे का नाम ये नहीं बोल रहा है कि झंडा है, बोल रहा मामा देखो ये जय हिंद है, जय हिंद है। ये कहाँ से सीखा, शॉर्ट से सीखा। शॉर्ट में इसको मोबाइल दे दिया गया और मोबाइल में सीखा है कि झंडा जहां देखते हैं वहां जय हिंद बोलते हैं, इसका पूरा नाम ही रख दिया जय हिंद। तो यही तो अनुकरण कर रहा है बच्चा, जैसे देखेगा वैसा सीखेगा, सीधी सी बात। मॉडलिंग से सीखता है, सामाजिक मान्यता से सीखता है। जैसे पहले सामाजिक मान्यता समझ लीजिए, समाज द्वारा स्वीकार व्यवहार अपनाएगा और गलत व्यवहार को छोड़ देगा। जैसे नमस्ते करना देख लिया तो अच्छा व्यवहार अपना लेगा, झूठ बोलना गलत व्यवहार अगर आप समझा दीजिएगा तो तुरंत छोड़ देगा। और जैसे ही आप सिखाइएगा कि नमस्ते करना अच्छा बात है, सलाम करना अच्छा बात है, प्रणाम करना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना अच्छा बात है, तो वो सीख जाएगा कि हाँ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना भी अच्छी बात है। मॉडलिंग द्वारा मतलब कि बच्चा जो है कैसा बनना चाहता है, बच्चा जो है बनना चाहता है हीरो के जैसा, है ना, हीरो के जैसा। जैसे अभी रील्स में एक चलता है हल्कू, तो हल्कू का जो बॉडी होता है बहुत बड़ा रहता है, बॉडी बाइसेप्स रहता है। तो कई बच्चे खास करके हमारे घर में भागना है, वो बोलता है कि मामा हम हल्कू बन। हल्कू बन मतलब क्या, कि उसके जैसा मस्कुलर बॉडी चाहिए, बहुत ताकत है उसको। या फिर शिवा, एक कार्टून आता है, एक कार्टून आता है शिवा, तो बोलेगा कि हम शिवा बन।
फिर आता है भीम, तो बोलेगा कि भीम बन। तो बच्चा जो है मॉडल वर्शिप करता है, यानी कि मॉडलिंग, जैसे मॉडल को देखता है वैसा बनना सीखता है, वैसा बनता है। जैसे जैसे कि बच्चा मतलब 18 साल से पहले वाला सारा, जैसे तेरे नाम एक मूवी चला था, उसमें चेक शर्ट पहना गया था, सारे बच्चे चेक शर्ट पहन रहे थे सारे। तो ये चीज चलता है, मॉडल को फॉलो करते हैं। तो अब करीना कपूर अगर प्रचार कर देगी, अब आप लोग भी फॉलो करते हैं, करीना कपूर अगर सनस्क्रीन का प्रचार कर दी, तो आप सनस्क्रीन लगा लीजिएगा, चेहरे में पोत लीजिएगा, और कहेगा कि इससे सूरज से बचाता है। सनस्क्रीन सूरज से थोड़ी बचाता है, सिर्फ जो है एक लेयर बना देता है, जिससे पसीना जो है, स्वेटिंग जो है, वो उस लेयर के अंदर रहता है, बस सूरज तो पड़ेगा ही। तो मॉडल हो सकता है कौन, माता पिता हो सकते हैं, माता पिता से भी सीख सकता है, अच्छा एक्टिविटी देखेगा तो खराब देखेगा तो खराब सीख लेगा। शिक्षक से भी सीख सकते हैं, इसलिए आप अपना चरित्र, अपना एक्टिविटी सारा बना के रखेगा। दोस्त सहपाठी से बहुत जल्दी बच्चा सीखता है, अभिनेता से भी बच्चा सीखता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी बच्चा जो है अब सीखने लगा है। इसलिए मोबाइल पर ध्यान दीजिए कि किसको किस तरह का वीडियो देख रहा है ना। सारा बच्चा जो देखता है वही सीखता है और वही करता है, ठीक है, वही बनता है। जितना ही बच्चा है जो देखता है वही सीखता है और वही बनता है। तो अल्बर्ट बंडूरा के बारे में थोड़ा हैंड रिटन समझ लीजिए। हैंड रिटन में कुछ कुछ बात बात लिखी हुई है। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। सवाल सीटेट में कई बार आ चुका है कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, तो कनाडा के। कौन सा सिद्धांत दिया, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। पर्यवेक्षण द्वारा अधिगम बताया, अनुकरण द्वारा अधिगम बताया, प्रारूप द्वारा मॉडलिंग द्वारा अधिगम बताया, आत्म प्रभाविकता बताया, सेल्फ इफिशिएंसी बताया, प्रबलन रेनफोर्समेंट द्वारा अधिगम बताया। लेकिन रेनफोर्समेंट हमेशा पॉजिटिव देना, नेगेटिव नहीं, मारपीट वाला नहीं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, एक जो मेरे हाथ से लिखा हुआ है, ऐसे तो बना हुआ है चैट जीपीटी से, लेकिन मैंने जो नोट्स बनाया है और जो एक वीडियो डाला भी था कि इस नोट से ही हम पढ़ाते हैं, उससे लिखा हुआ ये सवाल है। ये पूरा लाइन है। अल्बर्ट बुंडेरा के अनुसार मनुष्य सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से सामाजिक अधिगम या निरीक्षण द्वारा करता है। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर, उसका परिणाम जानकर तथा अपने अनुभवों पर के आधार पर भी व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अपने व्यवहार को निखारा जाता है। यहाँ पर मेन मेन पॉइंट क्या है कि देखकर, परिणाम जानकर और अनुभव के आधार पर व्यवहार को अपनाया जाता है और व्यवहार में बदलाव लाया जाता है, ठीक है। अब आइए, जो मेन मेन कुछ कुछ छूट गया ऊपर में, क्योंकि हम लाइन से नहीं पढ़ाएंगे बाबू, लाइन से हम किसी को नहीं पढ़ाएंगे। जैसे ये जो पीडीएफ हम बना रहे हैं, लाइन से नहीं बना है, तो हम तो पढ़ाएंगे उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आए। तो देखिए, तो सीखने की अवस्था, सीखने की 4 अवस्था होती है: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, जैसा नाम वैसा काम। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अवधान का क्या महत्व है। अवधान, सीखने वाला व्यक्ति ध्यान देता है, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान इस बात पे है कि ये तो बहुत छोटा चैनल है या इस पे व्यू कम आ रहे हैं, तो आप नहीं सीख पाओगे। पहले आप देखो, तो लास्ट तक बने तो रहो, उसके बाद तो जज करो। तुरंत स्किप कर देते हो, यूट्यूब तो ऐसे ही फ्री पीछे पड़ा रहता है और आप भी पीछे पड़े रहते हो, तो इससे थोड़ा बचो। पूरा देखो, उसके बाद जज करना। तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो जो बता रहे हैं कि पॉइंट एग्जाम में जस का तस वैसे ही आएगा। रिटेंशन, धारण करना, देखी हुई बात को याद करना, याद रखना। अब हम जो बता रहे हैं तो उसको याद रखना है। हम जैसे बताएं सीटेट के बारे में, अल्बर्ट बंडूरा साहब के बारे में बताएं कि कनाडा के रहने वाले हैं, उन्होंने सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत दिया, ये बताएं। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। बताएं कि अनुकरण द्वारा सीखता है, ये सारा चीज आपको याद रखना, माइंड में स्टोर कर लो, ठीक है। देखी हुई बात याद रखना, रिटेंशन कहलाया। रिप्रोडक्शन, जब आप याद रख लिए हैं तो एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस कीजिए। जब आप याद रख लिए हैं तो एग्जाम में जाके क्या कीजिए, रिप्रोड्यूस कीजिए, यानी कि जा करके एग्जाम में जाकर के परफॉर्म कीजिए, अच्छा से अच्छा रिप्रोड्यूस कीजिए। सीखी हुई क्रिया को दोहराता है। फिर हम जो बता दिए हैं उसको जब आप सेट मारने जाइएगा, जब आप सेट मारिएगा, तो सेट मारने में आप जो है इसका यूज कीजिएगा, जो जो हम बताएं। मान लिया अल्बर्ट बंडूरा का एक सवाल आ गया कि बंडूरा साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत दिया। इस तरह का बात आपको आएगा, तो सीखे हुए बात का रिप्रोड्यूस कीजिएगा उस टाइम जब आप सेट मारिएगा, तो ये एग्जाम में। मोटिवेशन मतलब प्रोत्साहन मिलने पर व्यवहार जारी रखता है। बच्चे को जब प्रोत्साहन मिलता है तो व्यवहार जारी रखता है। प्रोत्साहन मतलब एक सिर्फ कप या मेडल नहीं, प्रोत्साहन मतलब कि मान लिया सीटेट पास कर गए, और सीटेट पास करने के बाद मेन एग्जाम भी पास कर गए, और उसके बाद आप बन गए टीचर, तो आपके अंदर प्रोत्साहन आ गया, मोटिवेशन आ गया। मोटिवेशन आ गया, अभी प्रेरणा आ गया, तो प्रोत्साहन जारी रहेगा, यानी कि आप और मेहनत कीजिएगा आप, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए। इसी तरह से अगर मेरे इस वीडियो पर मान लिया कि 1 के व्यू आ गया, 500 व्यू आ गया, तो मेरा मोटिवेशन और ज्यादा रहेगा, और हम और प्रोत्साहित होकर के और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करेंगे कि आपको और अच्छा क्या बताया जाए। इसलिए ध्यान दें, याद रखें, दोहराएं, अब प्रेरणा पाकर सीखते रहें। ये बात याद रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। अब आइए,
एक और पॉइंट थोड़ा सा छूट गया है, ये तो बता दिए थे शुरू में, सिद्धांतकर्ता कौन है क्या है। आइए, ये सारा पीपीटी बनाया हुआ बहुत मेहनत से, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी इसी को कहा जाता है, अनुकरण सिद्धांत, इमिटेशन थ्योरी भी इसी को कहा जाता है, दूसरे से नकल करके सीखना, और मॉडलिंग सिद्धांत यानी कि किसी को मॉडल मान करके आदर्श व्यवहार को मानते हुए कुछ कुछ सीखते रहना। ठीक है, याद रहेगा बात। चलिए अब आइए करते हैं पीवाईक्यू सीरीज, यानी कि प्रीवियस ईयर 10 तो एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू करने से पहले ये चलिए एमसीक्यू पहले कर लेते हैं। आइए चलिए, सवाल फर्स्ट, पहला सवाल, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, बताइए। अभी तुरंत पढ़ा है ना अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो बताइए तो आंसर। हम बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। हम क्यों बताएंगे, अब आपको हम बता भी चुके हैं थ्योरी में, फिर भी बताएंगे, ऐसा क्या है। कमेंट तो कीजिए, कमेंट बिना कमेंट किए हुए आप लोग सोचते हो कि बस हम बताते जाए चलता जाए, ऐसा नहीं चलेगा। तो किसने दिया, पियाजे तो दिया नहीं, तो संज्ञानात्मक विकास दिया है। स्किनर साहब होंगे नहीं, थॉर्नडाइक होंगे नहीं, एल थॉर्नडाइक क्रिया पर शून्य का सिद्धांत था, तो अल्बर्ट बंडूरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य किन नाम से जाना जाता है, अभी तुरंत बताया ना, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास त्रुटि, अवलोकनात्मक अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन। तो क्या होगा सही आंसर, सी होगा, अवलोकनात्मक अधिगम। बंडूरा के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, केवल अनुभव से, केवल पुस्तक से, दूसरों के देखकर, केवल खेल से। देखिए केवल केवल तो ऐसे भी सीटेड में गलत होता है, दूसरों को देख करके, अनुकरण करके बच्चा सीखता है, अभी तुरंत हम बताए हैं अल्बर्ट बंडूरा साहब के बारे में। देखो भाई, हम तो मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना है, घर पर प्रैक्टिस करना है। साथ में एक बात और याद रखना है कि मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर करके वायरल करना है, क्योंकि हम कैसे मोटिवेटेड रहे, हम आपसे पेड कोर्स मांग रहे हैं, हम आपको पेड कोर्स चला रहे हैं, नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहा है, तो हमको भी तो कुछ रिटर्न में चाहिए। और यूट्यूब वाला तो रीच पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि नया चैनल है। जिस व्यक्ति को देखकर सीखा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरक, मॉडल, शिक्षक या पर्यवेक्षक। अभी तुरंत बताएं हम कि बच्चा जो है मॉडलिंग से भी सीखता है, मॉडल वर्शिप करता है, तो उसको मॉडल कहा जाएगा। ठीक है, मॉडल से बच्चा सीखता है, मॉडल से बच्चा क्या करता है, मॉडल से बच्चा क्या करता है, सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट, बंडूरा का प्रसिद्ध प्रयोग कौन सा है, कुत्ता पर, पिंजरा पर, बेबी डॉल पर, भूल भुलैया पर। कुत्ता पिंजरा इस सब पे नहीं, पिंजरा वाली बात तो बोलना ही नहीं है, बिल्ली वाला था वो, दूसरा बात हो गया। चलिए आइए, बेबी डॉल प्रयोग किए थे, बेबी डॉल का गर्दन में मोड़ देगा अगर निगेटिव देखेगा तो। बच्चे दूसरों, आप लोग गर्दन में मोड़ देंगे आपके गार्जियन अगर अभी इस बार सीटेट नहीं पास कीजिएगा तो, याद रखिए। वो भी बंडूरा साहब का मूवी जरूर देखे होंगे। बच्चे दूसरे के व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है, बच्चों दूसरे के व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है, अनुकरण करना, प्रेरणा करना, अंतर्दृष्टि, परिपक्वता। दूसरे के व्यवहार की नकल करना होता है अनुकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट, अटेंशन का अर्थ है धारण, पुनरुत्पादन, अवधान या प्रेरणा। अटेंशन यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर आप अटेंशन रहिए, तो उसका अर्थ हो जाएगा आपको अवधान, अवधान रहना है। चलिए नेक्स्ट, रिटेंशन का अर्थ क्या है, याद रखना, ध्यान देना, प्रेरणा या अनुकरण। अभी तुरंत बताया रिटेंशन ना, कि हम बताएंगे तो आपको याद रखना है, इस तरह का यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिटेंशन का, याद रखना। रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या है, धारण, पुनरुत्पादन, नवीकरण, अवलोकन। पुनरुत्पादन हो जाएगा आपको, पुनरुत्पादन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मोटिवेशन का अर्थ क्या है, प्रेरणा, ध्यान, धारण, अवलोकन। सब थ्योरी में बताया हुआ है, अब इसलिए तुरंत हम एमसीक्यू करवाते हैं ताकि आप भूलो नहीं, आप भूलो नहीं। जितना हो सके शेयर करो, जितना हो सके लाइक करो, यूट्यूब पर छा दो, क्योंकि आप लोग मोटिवेट करोगे, हम और ज्यादा कंटेंट बनाएंगे। रात में 10 बजे जागते हैं तब जाकर के आपका कंटेंट स्टार्ट होता है, बनता है। कुछ तो हमको चाहिए वापस में ना, प्रेरणा हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट आंसर। चलिए आंसर भी दिया हुआ है। बंडूरा किस देश के निवासी थे, अमेरिका, कनाडा, रूस या इंग्लैंड। चलिए 11 क्वेश्चन आ गया, लगता है 20 क्वेश्चन है। कनाडा के, 10 क्वेश्चन ही रहने दीजिए, लास्ट क्वेश्चन खाली एक देख लीजिए कि सार एकेडमी किस परीक्षा की तैयारी कराता है, यूपीएससी, नीट, सीटेट या टेट। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सार एकेडमी सीटेट की तैयारी करवाता है, और हमने भी कई बार सीटेट पास कर रखा है। अभी मैं जॉब में भी हूँ, और कई तरह का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो रखे हुए हैं, पूरा कंटेंट रखे हुए हैं, तब जाकर के आपको कुछ देते हैं। तो याद रखिएगा
कि स्टार एकेडमी आपको सीटेट की तैयारी कराता है। थोड़ा सा और एक बात समझ लीजिए लास्ट में बात ये समझ लीजिए कि जी हाँ, ये जो चैनल है वो आतिफ सर का है। आतिफ सर का है, स्टार एकेडमी चैनल है। डेली क्लास 8 बजे आएगा। 8 बजे का टाइम आपको नहीं भूलना है। सीटेट का नोट्स आपको फ्री में दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सीटेट का नोट्स दिया जाएगा। पेड का यहाँ कोई काम नहीं है। फ्री में नोट्स मिलेगा। फ्री में डेली 8 बजे क्लास मिलेगा। फ्री में पीवाईक्यू प्रैक्टिस मिलेगा। तो पिछले बार सीडीपी का 500 क्वेश्चन आपको हम दे भी चुके हैं प्रीवियस ईयर। कोई नो पेड कोर्स, कोई भी पेड कोर्स नहीं। यूट्यूब पर हमेशा फ्री, हमेशा के लिए फ्री। ये जो भीड़ लगी हुई है ना पेड की, इससे हम हट के रहेंगे, ठीक है। तो सही तैयारी सही मार्गदर्शन में कीजिए और उन लोगों से ही कीजिए जो कभी ना कभी सीटेट पास कर चुके हैं और किसी जॉब में है या जॉब लेके छोड़ चुके हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत लगता है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो।